30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी लॉन्च होता है। लोग धड़ाधड़ इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। किसी ने इसे रिसर्च के लिए तो किसी ने कोडिंग के लिए इस्तेमाल किया। मेरी बीवी बात बात पर नाराज हो जाती है, मेरे लिए ज़हनी तशद्दुद का बायस बन चुकी है। क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, बताओ मैं क्या करूं? ये वो सवालात हैं जो आजकल हम में से अक्सर लोग AI चैट बोर्ड से पूछते हैं, मगर इन चैट बोर्ड्स को हमें कभी भी मशवरे हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्तों के लिए तबाहकुन है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात साइंस के जर्नल में शाये होने वाली तहकीक में की गई है। मिसाल के तौर पर आप इसे कहें कि विराट कोहली से ज़्यादा अच्छा बैट्समैन बाबर आजम है, तुम्हें क्या लगता है? जवाब आएगा कि हाँ जी ऐसा ही है। मेरा ऑफिस काम करने का मन नहीं कर रहा, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मेरा मूड नहीं। तब भी जवाब यही आएगा, हाँ हमें कभी कभी ऐसा करना चाहिए। चैट बोर्ड्स का सार्फिन की ऐसी बातों की हाँ में हाँ मिलाना बहुत खतरनाक है। तहकीक में ये देखा गया है कि AI मॉडल्स सार्फिन के ज़ाती इख्तलाफात पर कैसे रद्द-ए-अमल देते हैं। नताइज हैरान कुन थे, क्योंकि मालूम हुआ कि AI तनाजुर के बजाय सारिफ के रवैये के मुताबिक जवाब देता है। 11 मॉडल्स पर तहकीक में ये भी सामने आया कि AI इंसानों के मुकाबले में 49% ज़्यादा सारिफ के इक़दामात की तौसीक करता है, चाहे मामला धोखे या नुकसान और रवैयों का ही क्यों ना हो। खास तौर पर तनाज़ात के दौरान चैट बोर्ड्स अक्सर सारिफ के जज्बात से इत्तफाक करते हैं, जिससे मसाइल बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात नरम अंदाज में ख़तरनाक ख़यालात की भी हौसला अफजाई हो जाती है, जिससे सारिफ को लगता है कि वो गलत नहीं कर रहा। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई AI इतना ख़तरनाक है, या मसला इसके इस्तेमाल का तरीका है? हकीकत यह है कि AI ना तो इंसान है, ना ही ये आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को समझ सकता है। ये सिर्फ वही जवाब देता है जो आप इसे बताते हैं। अगर आप एक तरफा कहानी सुनाएंगे तो जवाब भी एक तरफा ही आएगा। रिश्ते सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये जज्बात, हालात और बर्दाश्त का मजमुआ होते हैं। एक चैट बोर्ड ना आपके लहजे को समझ सकता है, ना आपके घर के माहौल को, और ना ही वो इसके दर्द को महसूस कर सकता है जो एक टूटते हुए रिश्ते में होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें चैट बोर्ड्स को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, मैं बस आप लोगों को खबरदार कर रहा हूँ कि इसे सिर्फ मालूमात की हद तक ही रखें, रहनुमाई या ज़िंदगी के बड़े फैसलों के लिए नहीं। मशवरा हमेशा अपने किसी अजीज़ ही से करें।